तो चलो दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई, मेरे चैनल टेक आर्मी पार्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फाइनली आर्मी एओसी का नोटिफिकेशन आ गया, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का, यानी फॉर्म को अप्लाई करने का डेट भी आ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मतलब यदि आप आर्मी एओसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहने वाला है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि पहले कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। अभी फाइनली इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, और ऑनलाइन का भी डेट आ गया दोस्तों। ऑनलाइन दे ऑनलाइन आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और आपको उसमें 21 दिन का टाइम दिया जा रहा है। टोटल 21 दिन में आपका मतलब क्लोज हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और 2 दिसंबर के अगले 21 दिन बाद वो क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है दोस्तों। तो फटाफट यदि आप एलिजिबल हो तो जाओ, फटाफट अपने फॉर्म को अप्लाई करो दोस्तों। तो चलो दोस्तों, जो अभी उसका नोटिफिकेशन आया है मैं आपको थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो दोस्तों, जो अभी नोटिफिकेशन आया है, जो फुल नोटिफिकेशन आया है, उसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों। बाकी ये आपका जितना पोस्ट था, मतलब टोटल आपका 9 पोस्ट हैं, उनका अलग अलग वैकेंसी है, तो आपको पता ही होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए 19 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 27 पोस्ट है। उसके बाद आपका सिविल ड्राइवर के लिए 4 है। टेले ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 14 है। और फायरमैन के लिए 247 है। और कारपेंटर को 7 है। उसके बाद आपका है पेंटर डेकोरेटर के लिए 5 है। एमटीएस के लिए 11 है। और ट्रेडमैन मेट के लिए 389 है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट ट्रेडमैन मेट और फायरमैन में दिया गया दोस्तों। बाकी आपको पे लेवल में समझा ही दिया था पिछले वाले वीडियो में, आप ये तो सबको पता ही होगा। बाकी जो चेंजेस हुए हैं इसमें, यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ आगे दोस्तों। तो बाकी ये समझने का वो नहीं है, बस वो श्रेणी दिया गया है जो कैटेगरी है। बाकी जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों कि इसमें जो फॉर्म भरते हैं वो रिलीजन वाइज होता है, यानी कि जब आपका जॉब लगेगा उसमें तो रिलीजन होता है। रिलीजन का मतलब कमांड होता है इसका। 7 कमांड होते हैं, जैसे फर्स्ट कमांड है इसका ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मतलब ऐसे 7 इसका है टोटल। जैसे वेस्टर्न है, नॉर्थर्न है, अलग अलग है। यानी आपका जब इसमें जॉब लग जाएगा, जब इसमें आप भर्ती हो जाओगे, तो जैसे जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो ना, वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से रीजन में भरोगे, यानी ईस्टर्न में भरोगे कि वेस्टर्न में। यानी फर्स्ट सेकंड जब आप भरते हो ना, तो वही समथिंग आपको मिलता है। यानी मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, ईस्टर्न मिला, तो ईस्टर्न में आपको इन जो मतलब स्टेट है ना, इन्हीं स्टेट में आपको वहाँ पे जॉब करने को मौका मिलेगा दोस्तों। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। बाकी इसमें मतलब रिलीजन बाई आपको इसमें भी वैकेंसी दे दिया है कि इस रिलीजन में एमए का कितना है, जूनियर असिस्टेंट का कितना है, मतलब ड्राइवर का कितना है, टेले मतलब सबका, फायरमैन, एमटीएस, ट्रेडमैन, मतलब सबका सब में दे दिया है दोस्तों। ऐसे करके सब में देख सकते हो दोस्तों। बाकी ये तो सबको पता ही है। बाकी हाँ, ये है कि मतलब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसमें यदि आप इंडिया से हो, तो कहीं से भी इंडिया से हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी दूसरा, आप नेपाल से हो तो भी भर सकते हो। और आप भूटान से हो तब भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बाकी ये भी बताया गया दोस्तों, यदि आप तालिबान से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके लिए एक इसमें बताया गया है कि यदि आप 1 जनवरी 1962 से, मतलब 1 जनवरी 2000 सॉरी 1 जनवरी 1962 से आप जब मतलब इंडिया में रह रहे हो, तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कौन? तालिबान वाले। बाकी आप नॉर्मल जो क्या बोलते हैं, ये इंडिया से हैं तो वो तो कर ही लेंगे, नेपाल वाले भी कर लेंगे और भूटान वाले भी कर लेंगे। और तालिबान वालों के लिए यदि आप 1962 से, यानी 1 जनवरी 1962 से पहले आप इंडिया में हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा। तो बाकी आगे देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है दोस्तों। बाकी सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि इसमें एज कितना मांगता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसमें पोस्ट वाइज एज दे दिया है दोस्तों। इसमें दिया है कि मटेरियल असिस्टेंट में आपका एज 18 से 27 होना चाहिए। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए दोस्तों। इसमें साफ साफ लिख दिया है कि आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से 27 साल होना चाहिए। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बताया गया है कि एज में भी छूट दिया जाएगा दोस्तों। इसमें वही है, ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल, वो तो सबको ही पता है दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं।
बाकी आगे वाले पोस्ट का है जूनियर असिस्टेंट में यदि भरना चाहते हो आप तो 18 साल आपका, 18 से 25, उसके बाद आपका नॉर्मल आपको 12 पास होना चाहिए। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है दोस्तों। हिंदी में आपका 30 वर्ड प्रति मिनट लिखना होता है और इंग्लिश में आपका 35 वर्ड प्रति मिनट लिखना होता है, तो मतलब टाइप करना होता है दोस्तों। बाकी टेली ऑपरेटर का देख लेते हैं दोस्तों। टेली ऑपरेटर के लिए नॉर्मल 10+2 पास होना चाहिए दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं, इसका भी एज उतना ही है सर, 18, इसका भी एज उतना ही है, 18 से 25 है दोस्तों। बाकी ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एसटी/एससी वालों के लिए 5 साल का एज में छूट मिलता है दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है दोस्तों। और इसमें फायरमैन में भी सेम है दोस्तों, 18 से 25 होना चाहिए और आपको 10th पास होना चाहिए दोस्तों। इसमें कारपेंटर के लिए वही है, 10th पास होना चाहिए और आईटीआई, 10th पास के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए दोस्तों। तो अभी आगे बात कर लेते हैं पेंटर का। पेंटर में यदि आप 10 पास हो प्लस आपका आईटीआई, यदि आईटीआई की हो, यानी कि आपको यदि आप पेंटर में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो क्लास 10th पास होना चाहिए और के उसके साथ साथ आपको आईटीआई भी किया होना चाहिए दोस्तों। बाकी एज आपका 18 से 25 होगा। इसमें भी ओबीसी को 3 साल और एसटी/एससी को लिए 5 साल का छूट मिलता है दोस्तों। बाकी एमटीएस के लिए भी वही है, 18 से 25, ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी/एससी के लिए 5 साल। बाकी इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है दोस्तों, 10th पास, इसमें भी 10th पास मांगा जाता है दोस्तों। बाकी आगे रहा आपका ट्रेनमैन मेट, इसको बारे में तो सबको पता ही होगा दोस्तों। ये सबसे मतलब बेस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें बंदे भरते हैं क्योंकि हाई स्कूल पे होता है दोस्तों। इसमें सबसे पहले इसका फिजिकल होता है दोस्तों। फायरमैन और ट्रेडमैन का सबसे पहले फिजिकल होता है दोस्तों। तो इसका भी एज 18 से 25 होता है दोस्तों। बाकी इसका एज क्या बोलते हैं उसका, बाकी इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल 10th पास मांगता है दोस्तों। बाकी अभी हम आगे देख लेते हैं कि इसमें और आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि इन सभी जो पोस्ट हैं, 9 पोस्ट, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं अभी एक एक करके सभी पोस्टों का मैं आपको सही से समझाऊंगा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल असिस्टेंट। तो दोस्तों इसमें 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। तो स्टेज 1 में होता है इसका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। नॉर्मल स्टेज मतलब डॉक्यूमेंट चेक का मतलब क्या होता है, जब आप ऑनलाइन अपलोड मतलब जब आप ऑनलाइन करोगे दोस्तों, जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जितना मार्कशीट में आपका मतलब नंबर रहेगा, वही सिर्फ वही चीज ये चेक करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका होता है नॉर्मल रिटर्न। रिटर्न होने के बाद आपका इसमें फिजिकल विजिकल कुछ नहीं होता है और नॉर्मली डायरेक्ट इसका मतलब सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं बाकी जो का दोस्तों होता है, इसमें भी सेम होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका होता है दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि टाइपिंग होता है आपका इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट इसको टाइप करना होता है और हिंदी में आपका 30 वर्ड प्रति मिनट टाइप करना होता है दोस्तों। नॉर्मल यही होता है। उसके बाद आपका रिटर्न होता है, यानी स्टेज 1 में आपका टाइपिंग होता है, जे ओ ए का बता रहा हूँ दोस्तों। स्टेज 1 में आपका टाइपिंग होगा, स्टेज 2 में आपका रिटर्न होता है दोस्तों। रिटर्न होता है दोस्तों, बाकी आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। बाकी सीएमडी का बात करें, ओजी का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, सिविल ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट होता है दोस्तों। बाकी नॉर्मली आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं गाड़ियों के बारे में, परिवहन के बारे में। उसके बाद आपका नॉर्मल रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। बाकी आगे देख लेते हैं टेली ऑपरेटर का। टेली ऑपरेटर में फर्स्ट में वही होता है दोस्तों, इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2 में इसका सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 में आपका डॉक्यूमेंट को नॉर्मल चेक करते हैं और स्टेज 2 में आपका रिटर्न होता है। उसके बाद फाइनली सिलेक्शन इसका हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फायरमैन में 3 स्टेज में इसका पूरा किया जाता है दोस्तों, यानी कि इसका जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है 3 स्टेज में होता है दोस्तों। फर्स्ट स्टेज में आपका होता है फिजिकल, सेकेंड स्टेज में होता है आपका रिटर्न और थर्ड में होता है आपका मेडिकल। ये मेडिकल नॉर्मल होता है दोस्तों, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि मेडिकल में हमारा सही नहीं है, आंख सही नहीं है, चाहे फुट प्लेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल होता है, आप इसमें फिट हो जाओगे दोस्तों। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फायरमैन में जो फिजिकल होता है क्या क्या होता है दोस्तों। यदि आप मतलब मेल हो और मतलब फायरमैन का फिजिकल देने जा रहे हो तो आपका हाइट, सबसे पहले आपका हाइट चेक किया जाएगा। हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, यानी विदाउट शूज, यानी शूज निकाल के आपका वो हाइट को मापते हैं दोस्तों। बाकी हाइट में दोस्तों एसटी वालों को, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 2.5 सेंटीमीटर का इसमें छूट मिलता है दोस्तों, यानी कि 165 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर माइनस हो जाता है दोस्तों। बाकी चेस्ट के बात कर लें दोस्तों, तो चेस्ट यदि आप मेल हो तो मेल का ही चेस्ट होता है, फीमेल का तो चेस्ट मापा नहीं जाता है दोस्तों, सबको पता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। चेस्ट है बिना फुलाए आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट है वो 50 केजी का होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया इसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि PMT।
अब होगा आपका, उसके बाद होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि उसमें आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा। मेल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, उसमें आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। ये मेल के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको दिया जाएगा 8 मिनट 26 सेकेंड दिया जाएगा दोस्तों। बाकी ये जो दिया गया है ये सब एक्स सर्विस मैन के लिए है, यानी इसको मैं भी बता देता हूँ। यदि आप 40 साल के हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो 7 मिनट 11 सेकेंड दिया जाएगा। अब यदि 40 से 45 साल के हो तो 7 मिनट 48 सेकेंड, और 45 ईयर तक हो, यदि 45 ईयर के ऊपर हो आप, तो 9 मिनट 22 सेकेंड दिया जाता है दोस्तों। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कैरी बैग होता है 63.5, यानी 63.5 का, 63 kg का, जो उसमें रेत भरा होता है एक बॉडी में, उसको उठा करके 183 मीटर 96 सेकेंड में जाना होता है दोस्तों। या यानी कि आप दौड़ के जाओ या फिर पैदल जाओ। यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर। अभी आगे बात कर लेते हैं। 2.7 मीटर का डिश होता है, मतलब 2.7, यानी कि 2.7 मीटर का ये लॉन्ग जंप होता है दोस्तों। 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप होता है। उसके बाद 3 मीटर का क्लाइंबिंग, यानी कि आपका रस्सी बांधा होता है ऊपर, 3 मीटर समथिंग 10 फीट का होता है, उसको चढ़ना पड़ता है दोस्तों, उसको पकड़ के चढ़ना पड़ता है दोस्तों। यहाँ तक तो सबका मतलब डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे एक और आपको डाउट आएगा कि जो 63.5 kg है, ये लड़कियों के लिए है कि लड़कों के लिए है। दोस्तों ये लड़कियां और लड़की दोनों के लिए, यानी कि मेल फीमेल के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए 63.5 kg का वेट लेके इतना दूर जाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ तक तो सबका डाउट क्लियर हो गया। बाकी आगे वाले पोस्ट के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। बाकी कारपेंटर का दोस्तों, इसका भी 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में होता है, जो लकड़ी होगा उसको दे देंगे उनको बनाने के लिए, फिनिशिंग चेक करते हैं, और बस उधर ही उसके बाद उनको चेक करके छोड़ देते हैं। उसके बाद उनका रिटेन का डेट दे देते हैं। तो सेकंड में उनका उसके बाद सेकंड में उनका रिटेन होता है। रिटेन के बाद फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। इनका कोई मेडिकल वेडिकल नहीं होता है। उसके बाद पेंटर है, पेंटर को भी सेम देंगे, कोई मतलब लोहा हुआ देंगे या फिर कोई खिड़की उड़की दे देंगे, उनको बोलेंगे इनको पेंट करो, और वो पेंट का फिनिशिंग उस पेंट का फिनिशिंग को चेक करते हैं दोस्तों। बाकी उनका रिटेन होता है। रिटेन के बाद फाइनली सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। बाकी एमटीएस का है दोस्तों, एमटीएस में डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, और उसके बाद आपका रिटेन होता है। रिटेन के बाद फाइनली सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। बाकी आगे वाले पोस्टों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बाकी सबसे ज़्यादा मोस्ट है इम्पोर्टेंट है आपका ट्रेडमैन। बाकी ट्रेडमैन में क्या क्या होता है दोस्तों, तो ट्रेडमैन में भी सेम है दोस्तों। 3 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में आपका फिजिकल होगा, और स्टेज 2 में आपका रिटेन होता है, और स्टेज 3 में आपका मेडिकल होता है दोस्तों। मेडिकल के लिए मैं बता दूं दोस्तों, तो दोस्तों मेडिकल फायरमैन और ट्रेडमैन में ही होता है, बाकी किसी मतलब जो पोस्ट है उनमें नहीं होता है। बाकी मेडिकल ये भी ऐसा नहीं है कि आपको बुलाएंगे आर्मी वाले, वहाँ बुला के आपको मेडिकल करेंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन एक फॉर्मेट डालते हैं, फॉर्म फॉर्म डालेंगे, उसको निकालना पड़ता है, और निकाल के जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, उसी में जाके आपको चेक करवा के उसमें भरवा के जमा करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बुलाएंगे, आपका मेडिकल करेंगे, वहाँ पे पास करेंगे कि फेल करेंगे, मतलब बंदों में ज़्यादा टेंशन रहता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसमें मेडिकल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको घर से ही मेडिकल करा के जाना होता है दोस्तों। बाकी यहाँ तक मेडिकल का तो मतलब आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। यानी ट्रेडमैन और फायरमैन का 2 का मेडिकल होता है, वो भी आपको घर से ही करा के जाना होता है दोस्तों। यहाँ तक तो सही हो गया। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमैन में हाइट मांगता है कि नहीं। तो दोस्तों ट्रेडमैन में हाइट वाइट नहीं मांगता है, वेट भी नहीं मांगता है, जितना भी है आपका चल जाएगा दोस्तों। बस फायरमैन में हाइट मांगता है 165 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि ट्रेडमैन में क्या क्या फिजिकल होता है। तो दोस्तों इसमें 1500 मीटर का रनिंग होगा मेल कैंडिडेट के लिए, 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। 50 kg का वेट उठा के इनको 200 मीटर जाना होता है 100 सेकंड में। समझ में आया दोस्तों। यानी कि 1500 मीटर का रनिंग होगा आपका 6 मिनट में, 50 kg का बैग उठा के 200 मीटर 100 सेकंड में जाना होता है दोस्तों। यहाँ तक तो सारी डाउट्स क्लियर आपका। बाकी आगे दिया गया है ये आपका एक्स सर्विस मैनों के लिए, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। बाकी सबसे पहले बता देता हूँ, मेल का तो हो गया, अभी मैं फीमेल का बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल में क्या क्या होगा। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर का रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में पूरा करना होगा। उसके बाद कैरी बैग, यानी कि 50 kg का वेट लेके 200 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि रिटर्न में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यानी कि यदि आप मैट्रिक पास, जितने 10 पास वाले हैं, 10 पास पे जितने आप फॉर्म भर रहे हो, इसमें 9 पोस्ट में से जो जो 10 पास पे है उनके लिए जनरल का 50 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का होता है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है दोस्तों। उसके बाद आपका है दोस्तों न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क का होता है दोस्तों। बाकी जनरल इंग्लिश में भी सेम होता है, 25 मार्क का 25 क्वेश्चन 25 मार्क का होता है दोस्तों। बाकी जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जा सकता
पूछा जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होता है और 150 नंबर का होता है दोस्तों। बाकी टाइमिंग आपको 2 घंटा दिया जाता है दोस्तों। बाकी जो 20 मिनट एक्स्ट्रा होता है, जो विकलांग होते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है दोस्तों। बाकी आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो बाकी जो 9 पोस्ट में जो 10th पास पे थे उनका तो सिलेबस हो गया, क्या क्या आएगा। उसके बाद जो 10+2 पे थे उनका क्या क्या होगा। तो 10+2 पे जितना भी पोस्ट हैं दोस्तों उनके लिए है जनरल इंटेलिजेंट के यानी कि रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क का, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का 25 में 25 मार्क आपका होता है दोस्तों। बाकी इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क का आता है दोस्तों। बाकी 150 टोटल इसमें भी होता है, 150 नंबर दिया जाता है। इसमें भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। किसको, जो विकलांग होते हैं उनके लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि एमए के लिए क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, यानी कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए क्या सब्जेक्ट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट में रीजनिंग है, इसका रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। आपका मैथ है 25 में 25 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, और आपका जीके जीएस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। उसके बाद इंग्लिश में है आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। यानी कि ये भी टोटल आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है। 2 हावर्स इसका टाइम, यानी कि 2 घंटा आपका टाइम दिया जाता है और 20 मिनट एक्स्ट्रा किसको दिया जाता है, विकलांगों को दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।